रात के 2:12 में मैं एक अपडेट करता हूं अपने टेलीग्राम पे कि टेलीग्राम के फाउंडर को अरेस्ट कर लिया गया और वो सबसे फास्टेस्ट अपडेट होता है और वहां से टेलीग्राम का टोन कॉइन 20% डाउन आता है। जय हिंद दोस्तों, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर देना और टेलीग्राम को ज्वाइन करना मत भूलना। लिंक पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। अगर आप टेलीग्राम पे होते तो आप इस 20% डंप का फायदा उठाते, शॉर्ट सेलिंग कर करके ट्रेडिंग में मोटा पैसा बनता। और अगर आप टोन कॉइन को होल्ड कर रहे होते तो भी आप इस डंप से बचे होते। तो टेलीग्राम को ज्वाइन करने के कई सारे फायदे हैं। राइट नाउ बात करते हैं हुआ क्यों, कैसे हुआ, कहां से हुआ। ठीक है, इनडायरेक्टली सबका मालिक यही इंसान था जिसको कि हम लोग पेबल बोल सकते हैं एंड इसको अरेस्ट कर लिया गया। और क्यों अरेस्ट किया गया है उससे पहले हम समझेंगे कि इसकी हिस्ट्री क्या है। ठीक है, सो सबसे पहले जो ये फेमस होते हैं वो वीके के लिए होते हैं, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होता है रसिया के, जनरली रशियन स्पीकिंग लैंग्वेज में ये बहुत ज़्यादा फेमस होता है, पॉपुलर होता है। दो भाई होते हैं एंड पेबल एंड निकोलॉय, जिसमें कि निकोलॉय बड़ा है, पेबल छोटा है। और टेक्नोलॉजी साइड निकोलॉय ज़्यादा देखता है, पेबल सामने इंटरव्यू या फिर आप बोल सकते हैं फ्रंट पे रहते हैं। ठीक है, देखने सुनने में भी अच्छे खासे हैं, बॉडी बिल्डिंग अच्छा खासा करते हैं, आपने फोटो देखा होगा। तो इन्होंने बहुत ही कम उम्र में ही 2006-07 में ही स्टार्ट कर दिया था वीके को एंड वीके बहुत पॉपुलर बना। लेकिन बाद में सिचुएशन बहुत उल्टा हुआ। बाद में सिचुएशन ये हुआ कि 2011-12 के समय पे रशिया में इलेक्शन को लेकर के कुछ दिक्कत चल रही थी एंड ऑपोजिशन काफ़ी ज़्यादा क्या बोलते हैं प्रोटेस्ट वगैरह करने लगे। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इसका बहुत ज़्यादा फेमस था रशिया में, क्योंकि डेफिनेटली रशिया से है ये लोग, जिनको इन्होंने 2006-07 में बनाया था। तो सरकार ने इनसे बोला कि सुनो, जो ऑपोजिशन कर रहे हैं ना उसके सारे वीडियोज एंड सारी चीज़ों को टेक डाउन करो, हटाओ उनको। तो इन्होंने बोला ऐसे कैसे, ठीक है हमारे लिए आप भी बराबर हो, ओपोजिशन वाले भी बराबर हैं। तो इन्होंने ऐसा नहीं किया। फिर रशियन गवर्नमेंट के मन में ये खटकने लगा एंड देन फिर 2013 में सिचुएशन आई। इस बार सिचुएशन थी रशिया और यूक्रेन की, क्योंकि यूक्रेन और रशिया अभी से नहीं चल रहा, पुरानी हिस्ट्री है। ठीक है, तो वहां पे भी यूक्रेनियन का इन्होंने बोला, रशियन गवर्नमेंट ने इनसे रिक्वेस्ट किया फिर से कि सुनो उनके भी सिचुएशन को सिमिलर टेक डाउन करो, वीडियोज को, प्रोटेस्ट को, जो भी चीजें चल रही थी। तो इन्होंने बोला कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो इसको ऑप्शन दिया गया है, या तो रशियन गवर्नमेंट का बात मानो या फिर सीईओ के पोस्ट से रिजाइन दो और भागो हमारे देश से। ठीक है, तो इन्होंने बोला सुनो हम तो ऐसा करने से रहे, हाँ मंजूर है, हम कंपनी छोड़ देंगे, सीईओ के पोस्ट से रिजाइन दे देंगे। एंड इनको फाइनली उस कंपनी से निकाल दिया गया, जबकि इन्होंने ही बनाया था। और बाद में ये कहते हैं कि अभी उनको कौन चला रहा है यहाँ पे, हेडेड बाय द सन ऑफ क्रेमलिन इनसाइडर। एंड बेसिकली अगर इसको जानेंगे तो रशिया में गवर्नमेंट के लिए यूज होता है। तो इनका बेसिकली मानना यह है कि वीके ने गवर्नमेंट की बात नहीं मानी तो जबरदस्ती इनको निकाल दिया गया, क्योंकि ये उनके कंट्रोल में नहीं आना चाहते। यहाँ पे ये लिखते हैं, मैंने बात का फैसला सुना क्योंकि मैं किसी का ऑर्डर लेना पसंद नहीं करता हूं और मैंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फ्री स्पीच के लिए बनाया था, फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए बनाया था। कोई सरकार हमसे ज़बरदस्ती कुछ नहीं करा सकता। तो ये था 2011 से लेकर के 2013 का सिचुएशन। एंड इसी टाइम पे जब ये सब हो रहा था तो इसने सोचा कि यार अपने भाई को ये सिचुएशन बताया जाए, लेकिन कैसे, कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करो, कौन सा मैसेजिंग ऐप यूज़ करो, क्योंकि गवर्नमेंट पे सबका कंट्रोल है। तब इसके दिमाग में आया कि ब्रदर कुछ ऐसा बनाना चाहिए जिसका कंट्रोल किसी सरकार के पास ना हो। देन फिर 2013 में इन्होंने रसिया छोड़ दिया और अपने भाई निकोलॉय को बोला कि चलो ऐसा कुछ बनाते हैं। और टेक्नोलॉजी बाय जितना मुझे पढ़ के पता चला, ये फ्रंट फेस हैं। ठीक है, इन्होंने यूआई इंटरफेस सामने का डिजाइन किया, लेकिन बैक द एंड जो काम हुआ है इनका बड़ा भाई जो निकोलॉय था उन्होंने किया। और इन दोनों भाई ने मिलकर के टेलीग्राम बनाया। एंड अब जब टेलीग्राम बन गया है तो आपको भी पता होगा, अगर आप न्यूज पढ़ेंगे तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है हर जगह कि अरेस्ट हुआ क्यों है। एंड रीजन बड़ा सिंपल है, जब भी कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनता है ना तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अच्छे लोग भी आते हैं, बुरे लोग भी आते हैं। तो जैसे आप देखते होंगे कि टेलीग्राम पे बहुत सारी फिल्म रिलीज होती है, दूसरे दिन पहुंच जाती है एंड बहुत सारी गलत चीज़ें भी होती है, ऐसा एजेंसीज का कहना है एंड बहुत सारे लोगों ने ऐसा ऑब्जर्व भी किया हुआ है। तो फ्रांस की गवर्नमेंट का यही कहना है, जो कि ये जनरली वायलेंस अगेंस्ट माइनर को हैंडल करती है, जिन्होंने अरेस्ट किया है। तो इनके खिलाफ वारंट निकला। एंड सबसे अलग चीज़ और अजीब चीज़ हुई है कि ये अजरबैजान में थे और अपनी प्राइवेट जेट से जैसे ही फ्रांस के एयरपोर्ट पे उतरे इसको अरेस्ट कर लिया गया है। सवाल ये है कि ब्रदर इनको जब पता था कि वहाँ पे अरेस्ट वारंट निकला हुआ है तो ये गए क्यों, ये सबसे बड़ा सवाल अभी भी निकल करके आ रहा है। तो बेसिकली आपने इसका बैकग्राउंड समझ लिया। और सरकार ने जो अरेस्ट किया है ऐसा नहीं बोले कि हाँ भैया तुम भी इन्वॉल्व हो, इनको बोल रही है कि सुनो जो लोग ये कर रहे हैं मुझे उसका डाटा दे दो। तो ये कहते हैं कि यूज़र जब हमारे पास आते हैं तो यूज़र की प्राइवेसी
हमारे कंट्रोल में है, हम डाटा नहीं बेच सकते। अगर आपको यकीन नहीं, मैं आपको एक फन फैक्ट बताता हूँ, जितना भी सोशल मीडिया आप सो कॉल्ड यूज़ करते हो ना, नाम नहीं लूँगा, सब कहीं ना कहीं डाटा आपका बेचते हैं। लेकिन इस इंसान ने बोला कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। उसका रीज़न मेरे हिसाब से क्या हो सकता है, अगर आप न्यूज़ को अच्छे से पढ़ेंगे तो जब रशिया यूक्रेन वॉर हो रहा था 2022-23, अभी जो बहुत सालों से चल ही रहा है, तो बहुत सारे ऑफिशियल इवन यहाँ पे बताया जाता है कि जो यूक्रेन का प्रेसिडेंट है वो भी टेलीग्राम यूज़ करता है। इतना ट्रस्ट है कि मेरा चैट लीक नहीं होगा, डाटा किसी और गवर्नमेंट के साथ शेयर नहीं होगा। तो उस ट्रस्ट को बनाने के लिए इन्होंने बोला कि नहीं, हम प्राइवेट डाटा पब्लिक का आपको शेयर नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसकी वजह से अरेस्ट किया गया है। आगे क्या होगा नहीं पता। अब हम आते हैं अपने मुद्दे पे। आपको बेसिक समझ में आ गया होगा कि हाँ कैसे शुरुआत हुआ, ठीक है। इन्होंने 2 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म काइंड ऑफ बनाया और दोनों का कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इसके पीछे पड़ी हुई है। क्यों? क्योंकि ये गवर्नमेंट से डर नहीं रहा है, गवर्नमेंट की बात नहीं मान रहा है। अब हम आते हैं जिसके लिए आप शायद ये वीडियो देख रहे होगे। अगर टेलीग्राम का फाउंडर अरेस्ट होता, आपको शायद फ़र्क नहीं पड़ता अगर आपने टोन कॉइन का या क्रिप्टो में आप नहीं होते या फिर आपने डॉग्स का एयर ड्रॉप नहीं किया होता। तो हम लोग मेनली टोन के इकोसिस्टम की वजह से ही टेलीग्राम के इतने अंदर हैं। तो टोन के बारे में बात करते हैं, फन फैक्ट, और जिसके बारे में आपको बता रहा था कि एक शॉकिंग चीज़ बताऊंगा। जो टोन कॉइन है ना, जनरली बोला जा रहा है कि ये टेलीग्राम का कॉइन है, लेकिन एक्चुअली ये है नहीं। टेलीग्राम और टोन दोनों अलग अलग है। हाँ, इंटरनली मिले हुए हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट वाइज दोनों का जो क्या बोलते हैं मैनेजिंग टीम है बिल्कुल डिफरेंट है। मैं अब टोन की हिस्ट्री बताता हूँ। वीडियो को लाइक कर देना, बहुत मेहनत लगी है रिसर्च में। तो बेसिकली स्टार्ट इन्होंने ही किया था, मतलब दोनों ब्रदर ने, पैवेल ने एंड निकोलाई ने टेलीग्राम को स्टार्ट किया 2013-14 में, ठीक है। एंड फिर 2017-18 में इनको लगा कि यार ब्लॉकचेन बनाया जाए, और फिर इन्होंने धड़ल्ले से बहुत बड़ा, ठीक है, वन ऑफ द बिगेस्ट उस टाइम का 1.7 बिलियन का आईसीओ रेस किया था। लेकिन हुआ क्या, जनरली जब इस तरीके की चीज़ें होती है ना, तो सबसे पहला एक ही नाम सबके सामने आता है, आपको भी पता होगा, SEC, जिन्होंने रिपल, जिन्होंने सीजेड, बाइनेंस, पता नहीं कितने लोगों के खिलाफ केस किया हुआ है। तो SEC आ गया सामने कि भैया ऐसे तो नहीं होने देंगे, तुम पैसे कैसे रेज कर सकते हो? अगर पैसे रेज कर रहे हो मतलब कि तुम प्रॉफिट का वादा कर रहे हो, मतलब कि तुम क्या कर रहे हो, तुम कर रहे हो सिक्योरिटी वाला काम, और सिक्योरिटी वाला काम करने के लिए हमसे रजिस्टर्ड हो जाओ। तो इसने बोला कि ऐसा कैसे तो चलेगा। तो फिर इन्होंने केस कर दिया, और केस में ये हुआ कि प्रोजेक्ट को 2017-18 में जो स्टार्ट हुआ था, 2020 में टोन को रोकना पड़ा। और ऐसा रोकना पड़ा कि जो पैसा लिया था लोगों से उसको सूद समेत वापस करना पड़ा। SEC बहुत खतरनाक है भैया। पर पेवेल ने यहाँ पे समझदारी की कि 2020 में इन्होंने अनाउंस कर दिया कि टेलीग्राम का और ये जो टोन प्रोजेक्ट हम बना रहे थे इसका कोई रिलेशन नहीं है। एंड पेवेल जो है वो टेलीग्राम मैनेज करते हैं। दोनों भाई के पास मैक्सिमम इक्विटी, जिसका 30 बिलियन के करीब अभी वैल्यूएशन है, सब किसके पास है? पेवेल के पास है, ठीक है। एंड इन्होंने बोला है कि भैया अब SEC ने केस किया तो हम टोन को हैंडल नहीं करते। एंड इस चीज़ का फ़ायदा अब बैक द एंड यही लोग संभाल रहे हैं या कौन संभाल रहा है ये तो अलग ही बात है। लेकिन पेपर की अगर बात करें ऑन पेपर, तो ऑन पेपर यही बताया जा रहा है एंड यही आता है कि अभी जो टोन ब्लॉकचेन आप देख रहे हो, टोन क्रिप्टो आप देख रहे हो, इसको बनाया है द ओपन प्लेटफॉर्म ने, जो कि एक दुबई बेस्ड कंपनी है, ठीक है। अब SEC क्या करेगा? SEC कुछ नहीं करेगा, क्योंकि ये जो है ना, ये दुबई बेस्ड कंपनी है। और इसमें पेवेल ने बोला कि नहीं भैया ये हम नहीं बना रहे, ये कोई थर्ड पार्टी ने बनाया है, कम्युनिटी ने बनाया है। और अभी भी जो मैनेज करता है ना, नाम पेवेल का आएगा कि हाँ टेलीग्राम का कॉइन है, लेकिन टोन फाउंडेशन मैनेज करता है। और टोन फाउंडेशन कहाँ में स्टेबलाइज है? स्विट्जरलैंड में, जो कि NPO है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। और इसमें भी पेवेल कहीं पे नहीं है। देखो इसके काउंसिल कौन है, प्रेसिडेंट कौन है इस फेडरेशन के, फाउंडेशन के? ये स्टीव वो पता नहीं क्या नाम है, ठीक है। एंड दूसरा काउंसिल मेंबर ये है, एंड तीसरा जो काउंसिल मेंबर है वो ये है। पेवेल कहीं नहीं है, निकोलाई कहीं नहीं है। तो अगर आप इसको मास्टर स्ट्रोक बोलो या फिर क्या बोलो, ऑन पेपर टेलीग्राम के जो फाउंडर हैं जो अरेस्ट हुए हैं उसका कोई लेना देना नहीं है टोन ब्लॉकचेन से, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी जब लेना देना था तब SEC ने केस कर दिया। तो अब इन्होंने बोला भैया 2020 में ही बोल दिया हमारा कोई लेना देना नहीं है डायरेक्टली, हम उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं अपने सोशल मीडिया, अपने प्लेटफॉर्म पे पेमेंट के लिए। लेकिन जो टोन ब्लॉकचेन है ना, ऑन पेपर कौन हैंडल करता है? टोन फाउंडेशन करता है। बनाया किसने है? ओपन नेटवर्क में है, जो करना है कर लो, ठीक है। तो ये पूरा बैक द एंड की स्टोरी है। अगर आपको इतना समझ में आया हो तो अब हम चलते हैं कि राइट ना हुआ क्या। राइट ना बहुत कुछ हुआ ब्रदर।
जितने भी टेलीग्राम के मिनी ऐप थे सबने सपोर्ट दिखाया, ठीक है, एंड कम्युनिटी भी बहुत सपोर्ट करे। इवन मैं आपको दिखाऊं, रात में मैंने ट्वीट स्टार्ट किया था तो बहुत सारे लोग काफ़ी एक्टिव हैं, एक्टिवली सपोर्ट कर रहे हैं। इवन एलोन मस्क ने भी ट्वीट किया कि पेबल को फ्री करो, क्योंकि अगर आप देखो, मुझे नहीं पता सही गलत, इंटरनल एक्सटर्नल, ठीक है, लेफ्ट विंग राइट विंग, हर जगह पॉलिटिक्स होती है हर चीज़ पे, लेकिन इस लड़के को मतलब ऑलमोस्ट एज कितना हो रहा है, अभी 39 हो रहा है, लेकिन जब इसने बनाया था 2007 में, सोचो कितना यंग होगा। और इसका जब इंटरव्यू देखोगे ना, ये टक्सन नाम है, टर्कर नाम है, मुझे याद नहीं, हाँ टकर इनका, जो जिसके शो पे था, तो इन्होंने जिस विजडम के साथ और जिस फ्रीडम के साथ और बिना निडरता के बोला है ना, कोई डर नहीं है। एलोन मस्क की भी तारीफ की और अल्टीमेटली गोल इन्होंने ये बताया कि भाई इनके पास ना फैंसी कार है ना घर है, कभी शो ऑफ नहीं करते ये, लेकिन हाँ इनके पास बहुत ज़्यादा बिटकॉइन होल्ड करके बैठे हैं, तो क्रिप्टो पे इनको भरोसा है, फ्री स्पीच पे भरोसा है, डिसेंट्रलाइजेशन पे भरोसा है, इसीलिए पूरा क्रिप्टो, अगर मैं आपको दिखाऊं तो सिर्फ एलोन मस्क नहीं, यहाँ पे बालाजी भी कहीं पे सपोर्ट कर रहे थे, यस बालाजी जो कि बहुत बड़े सपोर्टर है बिटकॉइन के, यहाँ पे आपको दिख जाएगा, उन्होंने सपोर्ट किया है, विटालिक ने भी सपोर्ट किया है। हालांकि इनका कहना है कि टेलीग्राम पे सीरियस इंक्रिप्शन को लेकर के मैंने क्रिटिसाइज तो किया था, लेकिन अभी जो सिचुएशन है वो थोड़ा सा अलग है। अगर हम बात करें कि हाँ क्या ये छूट सकते हैं 20 साल की सज़ा, देखो यार कोई भी इतना बड़ा आदमी जब, ठीक है, बिलियनर लोग होते हैं ना, तो उसको इतना बड़ा सजा तो नहीं हो सकता है, मतलब वो चांसेस वेरी लेस होते हैं। सीजेड बेनेंस को भी लगा कि हाँ इतने साल का सजा हो जाएगा, अब वो बाहर आने ही वाला है 3-4 महीने में, तो इतना लंबा तो सजा नहीं होगा। गवर्नमेंट की साइड से बेचारे का दिक्कत ये है कि ये है रशियन, जनरली अगर इंडियन कहीं बाहर में कुछ भी पकड़ाता है या अनफॉर्चुनेटली कोई पकड़ लेता है तो इंडियन गवर्नमेंट उसका एक्शन लेती है, लेकिन यहाँ तो ये पहले से रशियन गवर्नमेंट इसके खिलाफ थी, फिर भी रशिया के जो यहाँ पे क्या बोलते हैं, नाम मैं भूल रहा हूँ, उन्होंने एक ये, हाँ रशिया के जो रिप्रेजेंटेटिव है, इन्होंने बोला है कि ब्रदर ये तो कंट्रोल हो गया ना, मतलब आप कैसे ऐसे कैसे उठा सकते हो या अरेस्ट कर सकते हो, वो टोटलिटेरियन की जैसे रिएक्ट कर रहे हो, ठीक है, ये इन्होंने ट्विटर पे लिखा है। और धीरे धीरे अभी जो फ्रेंच मिनिस्ट्री है या इंटरनल मिनिस्ट्री है, उन्होंने कुछ नहीं बोला है अभी तक इस चीज़ को लेकर के, और टेलीग्राम का ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। हालांकि टोन ब्लॉकचेन का ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है, एंड टोन ब्लॉकचेन ने ये क्लैरिफिकेशन दिया है, कहाँ गया, कहीं पे तो इन्होंने किया था यह स्टेटमेंट। रिसेंट न्यूज़ जो है टेलीग्राम फाउंडर की वजह से, तो हम टोन कम्युनिटी स्ट्रांग है, ऑपरेट कर रही है, ठीक है, एंड वॉलेट ने भी नोटिफिकेशन दिया था कि हाँ हम ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन हम सपोर्ट उन्हें करते हैं, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, ये जो टोन है ये अलग आदमी हैंडल कर रहा है, पेबल हैंडल नहीं कर रहा है, तो अगर ऑन पेपर बात करें तो इसको कुछ नहीं हो सकता क्योंकि ये उसके अंडर नहीं आता। लेकिन हाँ क्या प्राइस में क्यों डंप देखने को मिला, तो ब्रदर उसका रीज़न यही है कि टोन कॉइन का जो पूरा हाइप था क्यों था, इसलिए कि ये टेलीग्राम का कॉइन है, ठीक है, इसलिए कि टेलीग्राम के पेमेंट में इंटीग्रेट होता है, इसलिए कि एडवर्टाइजमेंट में इंटीग्रेट होता है, इसलिए कि इतने सारे ऐप्स आ रहे थे और मिलियंस ऑफ यूज़र्स आ रहे थे, तो इसीलिए जब हाइप उसकी वजह से थी तो गिरा भी उसी की वजह से है। बाकी इतना समझ में आया तो वीडियो की भी लाइक कर देना इसी वजह से, अगर आपको इतना समझ में आ रहा हो। एंड एक चीज़ जो कि मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहता हूँ वो ये कि बॉस कॉन्ग्रेचुलेसन, सब कॉइन मिल चुका है। डॉक्स पे अब वापस आते हैं, आई थिंक मैंने सब कुछ कवर कर लिया। बैलेंस पे भी मिल चुका है सबको, ठीक है, बाइबिट पे भी मिल चुका है सबको तो नहीं बोलेंगे, 1-8% लोगों को अभी तक नहीं मिला है। बिटगेट पे मिल चुका है, एंड सबसे पहले स्टार्ट किया इस पूरे गेम को बिटगेट ने, एंड बहुत अच्छी चीज़ है कि इन्होंने जैसे स्टार्ट किया, सारे लोग बोल रहे थे कि हम 26 को देंगे 26, लेकिन बिटगेट ने बोला नहीं हम पहले देंगे, और जैसे ही कल रात में बिटगेट ने स्टार्ट किया ये चीज़, सारे एक्सचेंजेस को आज ही देना पड़ गया, क्योंकि सारे एक्सचेंजेस के कमेंट में यही लिखा था कि बिटगेट ने कर दिया, तुम क्यों नहीं कर रहे हो। और कॉन्ग्रेचुलेशन बॉस, अगर आपने हमारी वीडियो देखी होगी यहाँ पे आपको दिख जाएगा, जब बाइनेंस ने क्लेम स्टार्ट किया था तो मैंने आपको सबसे पहले टेलीग्राम पे अपडेट दिया और आपको एक्सप्लेन किया कि क्लेम करोगे तो एक्स्ट्रा कैसे मिलेगा। बाइबिट ने जब स्टार्ट किया ना तो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया क्लेम पे, ठीक है, यहाँ पे कहाँ गया बाइबिट वाला, ये क्लेम इधर है, और बिटगेट वाला कि कैसे आपको एक्स्ट्रा कॉइन मिल सकता है। तो कोई भी एक्सचेंज आप यूज़ कर रहे हो, अपॉर्चुनिटी अगर किसी और एक्सचेंज पे दिख रही है तो आप टेम्प्रोरी तौर पे उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाओ। जैसे कि कल अगर आप हमारे टेलीग्राम पे जुड़े हो तो मैंने वहाँ पे बिंगेक्स का एक कैंपेन भेजा था, तो अगर आप बिंगेक्स यूज़ कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो, कोई और करे, तो कुछ टाइम के लिए उसको यूज़ कर करके कैंपेन का फ़ायदा उठाओ। कल को बाइनेंस पे कोई नया कैंपेन आएगा, क्योंकि बाइनेंस ने 20-20 हज़ार 10-10 हज़ार डॉक्स फ्री में दिए हैं। पब्लिक कितनी खुश है, आप कमेंट देख लो, यहाँ पे देखो, ठीक है, मेरे पास 39,000 थे लेकिन मुझे 59,000 मिले, ग्रेट, ठीक है। यहाँ पे एक भाई मिलता है, बोलता है बिटगेट पे मिल गया, ग्रेट। तहसीन भाई लिखते हैं कि 20,000 एक्स्ट्रा मिला, बाइनेंस पे 20,000 एक्स्ट्रा मिला। सो ये है कि अगर आपको दिख रहा है कि हाँ एक्सचेंजेस कुछ नया कर रहा है तो फ़ायदा उठाओ।
आई होप बायबिट का टोकन स्प्लैश भी एक अच्छा प्रॉफिट दे जाए, और 10% बिटगेट पे तो बोनस है ही अगर आपने कैंपेन ज्वाइन किया होगा तो, जब मैंने वीडियो बनाई थी 4-5 दिन पहले। समझ में आ गया। अब हम लिस्टिंग की बात करते हैं। तो देखो, जब ये एक्सचेंजर डिस्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं तो लिस्टिंग में डिले आई डोंट थिंक सो कि होना चाहिए, लेकिन एक चीज़ बहुत गड़बड़ा गया, वो ये गड़बड़ा गया कि प्री मार्केट डंप कर गया। डेफिनेटली डंप करना था बॉस, ठीक है, क्योंकि टोटल हाइप जो थी ना टेलीग्राम की वजह से थी, और टेलीग्राम का मालिक $30 बिलियन की कंपनी का मालिक, ठीक है, अरेस्ट हो रहा है, तो डंप करना लाजमी था। एंड इसे क्रैश बोल सकते हैं आप, क्योंकि जनरली जब 20% 30% का सडन डंप आता है हम उसको क्रैश बोल सकते हैं। एंड ये अच्छा खासा क्रैश किया है, अभी 001655 पे है, ठीक है। तो लिस्टिंग प्राइस पे इम्पैक्ट देखने को तो डेफिनेटली मिलेगा। लिस्टिंग आई होप कल हो ही जाए, और मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि लिस्ट होना चाहिए क्योंकि देखो अभी डॉग्स का पूरा कम्युनिटी पॉजिटिव है। एंड अल्टीमेटली ठीक है, हाइप या फिर किसी न्यूज़ की वजह से थोड़ा सा दिक्कत आया, ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली डॉग्स पॉजिटिव तभी रहेगा जब कम्युनिटी पॉजिटिव रहेगी, और कम्युनिटी अभी पॉजिटिव है। अगर एक और बार पोस्टपोन किया गया ना तो कम्युनिटी निगेटिव हो जाएगी। एंड आई डोंट थिंक सो कि डॉग्स की टीम ऐसा करेगी। तो कमेंट करके बताओ कि आपके पास कितना डॉग्स है, क्या तीनों एक्सचेंजेस में आपको मिलेगा। एंड कल लिस्टिंग की पूरी उम्मीद है, जब तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आ जाता हम यही मान के चलेंगे कि कल इंडियन टाइम 5:30 पे डॉग्स लिस्ट होगा, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वीडियो पे क्लिक करेंगे किसी भी वीडियो पे, एंड यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आप चेकआउट करेंगे, टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, और पिन कमेंट में भी जाकर के ज्वाइन कर लो। कल लाइव सेल गाइड बताऊंगा, लिमिट ऑर्डर लगाना है, बाय ऑर्डर लगाना है, कैसे लगाना है, क्या लगाना है, ज़्यादा प्राइस पे कैसे बेच सकते हैं, कल सब कुछ मैं गाइड बताऊंगा। हाँ भैया 5 मिनट रहा लिस्टिंग को लेकर के, इतना मिनट रहा, क्या ये डिले कर सकते हैं, एवरीथिंग मैं टेलीग्राम पे गाइड करूंगा, क्योंकि वीडियो बनाने में 1 आध घंटे होते हैं। एंड वॉलेट वाला ऑप्शन भी कल आएगा, तो वॉलेट का भी ऑप्शन अगर वीडियो बनाने का टाइम नहीं रहा, फटाफट से बताना होगा, तो टेलीग्राम पे ही एक छोटा सा क्लिप भेज दूंगा। मैंने पास्ट में कई सारे क्लिप भेजे हैं, ठीक है, जैसे बैलेंस पे अभी लोगों को मिला इतना, बैलेंस को लेकर के या फिर बायबिट को लेकर के या फिर बिटगेट को लेकर के मैंने छोटे छोटे कई क्लिप भेजे हैं कि हाँ कैंपेन ऐसे ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर ये कर सकते हैं, ये टोकन स्प्लैश है, ये इस इवेंट को ऐसा चल रहा है, और ये सब कहाँ पे बता रहा हूँ, फ्री में टेलीग्राम पे, ठीक है। तो टेलीग्राम को ज्वाइन करो, क्योंकि अगर आप टेलीग्राम माइनिंग कर रहे हो, एयर ड्रॉप कर रहे हो और टेलीग्राम से नहीं जुड़े हो तो आप बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हो। सिर्फ इतना ही नहीं, डॉग्स के अलावा, डॉग्स तो चलो एंड हो गया, कल लिस्ट हो जाएगा, पैसा बन जाएगा, मैंने टॉप प्रोजेक्ट के बारे में जिसकी की बैकिंग बहुत सॉलिड है, ऑलमोस्ट डॉग्स जैसा एयर ड्रॉप भी कर सकता है, कहाँ पे लिंक दिया है, टेलीग्राम पे 2 दिन पहले ही अपडेट किया है, लिंक जाकर के चेकआउट कर लेना। जय हिंद।